अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? सॉरी, थोड़ा देर हो गई। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस लाइव वीडियो आने का जो मेन मकसद है वो आप सबका शुक्रिया अदा करना है। थैंक्स करना है। आप लोगों ने मुझे जो इज़्ज़त से नवाजा। मेरा थोड़ा गला ख़राब है। अगर थोड़ा इशू हो रहा हो सुनने में तो आई एम सॉरी अबाउट इट। इस कदर इज़्ज़त, मोहब्बत, प्यार, मतलब जो मैं डिज़र्व करती थी शायद मुझे उससे बहुत ज़्यादा मिला आप लोगों से। प्रैक्टिस तो मेरी काफ़ी 5-6 साल की प्रैक्टिस है। लेकिन मुझे कुछ चंद महीनों में ये रियलाइज़ हुआ और मुझे ये एहसास हुआ कि आप सब मेरी फैमिली की तरह हैं मेरे लिए। अ, कुछ टाइम पहले मैंने जो है वो, आप सबको पता है कि ट्रेजरर के लिए भी अनाउंस किया था। ट्रेजरर की पोस्ट के लिए मैंने अनाउंस किया था। उस दौरान जब मैं लोगों के पास गई, खासकर मैं सिविल बार में जब गई, क्योंकि मैं मेरा वहाँ जाना बहुत कम होता था, मैं ज़्यादातर हाई कोर्ट में होती हूँ। तो मुझे वहाँ पे जाके ये रियलाइज़ हुआ, जब मैं उनके साथ बैठ के बात कर रही थी और मैं उनसे कह रही थी कि मैं यहाँ नहीं आती हूँ, मेरी आप लोगों से इतनी मुलाकात नहीं होती है और मैं माज़रत ख़्वाह हूँ उसके लिए। लेकिन मुझे आप इंशाल्लाह अब यहाँ पाएंगे, चाहे मैं इलेक्शन जीतूँ, चाहे मैं इलेक्शन हार जाऊँ। इट्स नॉट अबाउट इलेक्शन। और इस तरह मैं सबसे मिली और उसके बाद मुझे जो सिविल बार के सीनियर मेंबर्स जहाँ मिलते थे मुझे कहते थे, अनिला जैसानी वोट तुम्हारा है, अनिला जैसानी वोट तुम्हारा है। भले तुम नहीं आई थी, ओपन सपोर्ट है तुमको। और क्यों? क्योंकि तुम जब भी मिली हो, जहाँ भी मिली हो, जो तुम्हारा इखलाक है, जिस प्यार से, जिस इज़्ज़त से तुम मिली हो, वो हमारे लिए सब कुछ है। रोज़ का मिलना, मगर कभी मिलना और बहुत इज्जत से मिलना, लोगों को प्यार देना, ये एक डिफरेंट चीज़ है। तो बहरहाल पहले तो मुझे ये अलग से एक वीडियो करनी थी इस मामले पे, जो ट्रेजर का। फिर मैंने जो है वो विड्रॉ किया, जिस पे मुझसे नाराज़ भी हुए बहुत से लोग। यूथ मुझे इतना सपोर्ट कर रही थी, यूथ मेरे लिए, मतलब कि जिस तरह से मुझे रोज़ कॉल्स आ रही थी मेरे लिए, जिस तरह से शेयरिंग हो रही थी, मेरे दोस्त मेरे साथ जिस तरह से खड़े थे, मैं उन सब की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने दोस्तों के नाम भी ज़रूर कुछ के ले लूँगी जो हर वक्त मेरे साथ थे, जिसमें जैज़ेबी हो गया, खुशबू हो गई, शहबाज रिंद हो गया, हमाद हो गया, तहसिन हो गया, और एजाज, और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। सॉरी अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊं, बल्कि मैं सबका नाम नहीं ले रही हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड, सुमेर जमान मेरे साथ थे। लेकिन उस दौरान कुछ चीज़ें मैंने वो भी रियलाइज़ की जो शायद मैं कभी बोलती नहीं, लेकिन मैं अब बोल रही हूँ। मुझे उस वक्त दुख हुआ जब काफ़ी सीनियर्स के पास गई तो उन्होंने मुझे कुछ बातें कहीं, कुछ बातें बताई, उन्होंने मुझे प्यार दिया, उन्होंने मुझे कहा बेटा वोट तुम्हारा है, लेकिन ये सारी बातें हम तुम्हें बताना चाहते हैं। तो उस वक्त मुझे ये फील हुआ, मैंने कहा 5 साल आप किसी के साथ बेलौस खड़े रहो, आप उसकी जीत में भंगड़ा डालो, खुश हो जाओ, आप उसकी हार में रोना शुरू कर दो, आपके आंसू बह रहे हो जब आप वो हार जाए, आप उसको एज अ सीनियर, एज अ बाप,
अपना मतलब कि बड़ा समझकर आप उसके साथ चलो। और कोई आपने कभी काम ना लिया हो, कोई आपकी लालच ना हो, उसके बाद जब आपका वक्त आए, भले आप इंडिपेंड हो गए हो, मेरा कोई आपसे झगड़ा थोड़ी था, मेरी आपसे कोई लड़ाई थोड़ी है, और हो भी नहीं सकती। जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरा इखलाक जानते हैं, और जिन लोगों से मेरा ताल्लुक़ रहा है, वो मुझे जानते हैं कि मैं अपने सीनियर्स की तो इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन मैंने जो प्यार अपने जूनियर्स को दिया है, यानी कि जो अभी यहाँ तक कि कुछ न्यूली इनरोल्ड हुई हैं, लड़कियाँ लड़के, कुछ बच्चे बच्चियाँ न्यू इनरोल्ड हुए हैं, उससे पहले भी जो मतलब कि कुछ अर्सा पहले भी जो इनरोल्ड हुए थे, या जो मतलब नए आते जा रहे हैं, न्यू इनरोल्ड एडवोकेट्स आ रहे हैं, या अभी जो स्टूडेंट्स भी हैं, आप उनसे पूछें कि मेरा मिलना उनसे कैसा है, मेरी मोहब्बत उनसे कैसी है। यार जूनियर आते हैं उनके लिए भी मैं खड़ी हो जाती हूँ, और उनको मैं अपने गले लगाती हूँ। सीनियर आते हैं उनके लिए भी मैं खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं। मैं जिस तरह अपने बेटे को ट्रीट करती हूँ, इस तरह मैं अपने जूनियर्स को, जो मेरे न्यू इनरोल्ड यंग एडवोकेट्स हैं, मैं बिल्कुल उसी तरह उनको ट्रीट करती हूँ। और अगर किसी को ये लगता है कि ये अगर कोई इलेक्शन की वजह से, तो लोग जानते हैं मुझे, मैंने 5 साल में कौन सा इलेक्शन लड़ा? क्या मैं नहीं लड़ सकती थी इलेक्शन? मैं तो आराम से आ सकती थी इलेक्शन में। एक बड़ी फर्म के साथ थी मैं फर्म को बोल सकती थी भाई मैं आऊँगी इलेक्शन में। मैं क्यों नहीं आ सकती थी इलेक्शन में? मेरे माइंड में था ही नहीं कि मुझे इलेक्शन लड़ना है कभी भी, ना मुझे कभी लड़ना था इलेक्शन। लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से मैंने एक एक तो बहुत जल्दी में मैंने अनाउंस किया, और उसके बारे में भी कहा गया कि इस पे गुस्सा है तो इलेक्शन में आ रही है, उस पे गुस्सा है तो इलेक्शन में आ रही है। मुझे किसी पे कोई गुस्सा नहीं है भाई। आप लोग मेरे बड़े हैं, मेरे आप लोगों से वास्ते हैं। मेरा किसी से एक दिन का भी वास्ता हो तो मेरी उससे भी कोई नफरत नहीं होती है। हाँ, मैं दुखी ज़रूर हो सकती हूँ, और वो इंडिपेंड होने के बाद मुझे कोई दुख नहीं था, बल्कि मुझे जो भी पूछता था वो जेन्युइन रीज़न यही था कि भाई अब मैं इंडिपेंडली अपना काम करना चाहती हूँ। मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ बिल्कुल भी एडवोकेसी को। 5 बज मुझे कोर्ट में बज जाते हैं, फिर ऑफिस में मेरा सारा टाइम चला जाता है। मेरे पास एडवोकेसी के लिए टाइम ही नहीं बचता बिल्कुल भी। और मैं अब एडवोकेसी करना चाहती हूँ, और मैं अपना इंडिपेंड करना चाहती हूँ। इसमें कोई बुरी बात नहीं थी, मैं बहुत अच्छे से गई, मैं बहुत अच्छे से मिली, और मैं अपना इंडिपेंड हो गई। इसमें कोई वो बुरी बात नहीं थी। और ना मुझे सामने से कोई परेशानी थी, ना मेरी अपनी कोई परेशानी थी। मुझे काफ़ी कहा गया कि नहीं आप जो है वो साथ काम करें। मुझे बहुत इज़्ज़त दी गई, मैं क्यों किसी के बारे में कुछ कहूँगी। मुझे बहुत कहा गया कि नहीं आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप साथ चलें। लेकिन अब मेरी फैमिली की तरफ से भी था कि आप अब अपना ऑफिस वगैरह स्टार्ट करें और कुछ काम। जाहिर सी बात है, एक बंदा, बेसिकली मैं बिजनेस वुमेन हूँ, लेकिन ये है कि मेरा शौक था एडवोकेसी, और मैंने एडवोकेसी की, और फिर मैं एडवोकेसी में आई, और मैं जो है वो अपने शौक से कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है, फाइनेंशियली कोई इश्यूज़ नहीं है मेरे साथ। बहरहाल उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ, जिसके बाद मैं दुखी थी, फिर भी मुझे गुस्सा नहीं था, क्योंकि मेरा जो ख़ानदान है, वो उसके उसकी जो मुझे तरबियत है ना, वो मुझे इजाज़त ही नहीं देती कि मैं किसी अपने बड़े के साथ कोई ऐसी वैसी आ, गुस्सा निकालूं, या उनके बारे में कोई गलत बात कहूं, या उनको कोई कुछ बोलूं। मुझे दुख इस बात का था कि मैंने सिंध विमेन बार की तरफ से एक इवेंट जो है वो हमने अरेंज किया था, बैंकिंग ट्रेनिंग के हवाले से, आप लोगों को पता होगा। उस ट्रेनिंग के दौरान जो है वो मेरे साथ ये किया गया कि पहले तो मुझे अलाउ नहीं की जा रही थी ऑडिटोरियम। फिर उसके बाद जो है वो इरफान बुगियो साहब ने जो है वो उसको अलाउ किया, और मुझे जो है वो उसका लेटर दे दिया, मुझे अलाउ किया। फिर उसके बाद अचानक से हम गए वहाँ पे, तो बहरहाल वो एक लंबी स्टोरी है, चेयर्स उखड़ी हुई थी, और उस बारे में कहा गया कि ये तो मेरे सामने लीडर बन के खड़ी होना चाहती है, और मैं इसको ऑडिटोरियम नहीं मिलेगा, और चेयर्स उखाड़ दी गई। बहरहाल जिसके आगे बढ़ने की
हम दुआएं करते थे, और जिसकी कामयाबियों के लिए हम रो के दुआएं क्या करते थे, हम तदबीरें क्या करते थे, हम लोगों को जोड़ा करते थे। आप लोगों में ऐसे बहुत से लोग सुन रहे होंगे कि जब मैं आप लोगों को किस तरह से जोड़ती थी हमेशा, कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम साथ मिल के चलेंगे, हम साथ काम करेंगे, और हमें साथ चलना है। मतलब मैंने जितना हो सका लोगों को जोड़ा। उसने मेरे एक प्रोग्राम, सिर्फ एक प्रोग्राम, और अपनी कोई जाति उसने, भाई बताया ये जा रहा है कि कोई वीडियो है उसमें मैंने उनको करप्ट कह दिया है। खुदा गवाह है, मैंने उसको कुछ नहीं कहा है। वो वीडियो आप देख लीजिए। वो वीडियो 26वीं आईनी तरमीम के बारे में, मैं किसी जगह पे बैठी हुई थी, धरना था कोई, उसमें मैं बैठी थी, वहाँ मैंने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई बात की थी, कोई नोटिफिकेशन निकाला था हाई कोर्ट बार में, और वो साइन उस पर हुई हुई थी इरफान बुगियो साहब के, यानी जनरल सेक्रेटरी के। और उसके खिलाफ मैंने बात की थी कि भाई ये जो है वो बार्स के बारे में मैंने बात की थी कि ये नोटिफिकेशन, ऑफ कोर्स मुझे उस चीज़ का गुस्सा था, और इंसान जोश खिताबत में बात करता है, लेकिन उसकी शिकायत किसी को नहीं हुई। सिर्फ एक बंदा, सिर्फ एक इंसान, सिर्फ एक मेरा बड़ा, सिर्फ लीडर तो मैं, आप लोगों को पता है, सिर्फ एक ही को मानती हूँ और किसी को मानती नहीं हूँ। बाकी सब मेरे बड़े हैं, सीनियर हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरी मोहब्बत है उनसे, मेरी फैमिली है। तो जो है वो मुझे अफसोस हुआ कि कहा गया कि इस वजह से मैं, चलें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कह दिया था, चलें फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कह दिया था, ऑडिटोरियम किसी की ज़ाती मिल्कियत तो नहीं थी ना? आप मुझे बताएं। ऑडिटोरियम किसी की ज़ाती मिल्कियत तो नहीं थी ना? वो हाई कोर्ट बार का था, उस पर मेरा हक था। क्या मैं वहाँ पे मेरी लेडी लॉयर्स के लिए कोई प्रोग्राम नहीं करवा सकती थी? क्या मेरा हक नहीं था? बहरहाल कुछ लोगों की सपोर्ट से, कुछ लोगों की मेहरबानी से वो प्रोग्राम तो हमने किया, और शायद आप उसको इतना ज़्यादा बैक नहीं ले जाते, या आप इतना ज़्यादा इशू ना बनाते, तो वो हाइप क्रिएट, वो कहते हैं ना, कुछ चीज़ें आप लोग सोचते हैं, आप लोग डिसाइड करते हैं, और कुछ फैसले अल्लाह ने किए होते हैं। वो अल्लाह का मुझ पे करम था, वो अल्लाह की मुझ पे मेहरबानी थी, मेरे मालिक का मुझ पे एहसान था कि उस प्रोग्राम ने एक हाइप क्रिएट की, और उसने मुझे बहुत इज्जत बख्शी। लिहाजा ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद भी मैं आज भी कहती हूँ, आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, आप मेरे बड़े हैं, आप बड़े दिल का मुजाहरा करें। आप जिस तरह से आजकल लोगों के साथ कर रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, वो दुख दे रही हैं, वो तकलीफ़ें दे रही हैं लोगों को। ये आपके रवैये नहीं थे, ये आपके रवैये नहीं हैं। शायद आपके मशवरे, सियासी मशवरे देने वाले लोग बदल गए हैं, आपकी कैबिनेट शायद चेंज हो गई है, जो 4-5 लोगों की एक कैबिनेट होती थी वो शायद चेंज हो गई हो। और मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। आप, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिला वजह मुझसे मुकाबला कर रहे हैं, हालांकि मैं उनको इस काबिल भी नहीं समझती कि मैं उनसे कोई, मतलब कि मुकाबला तो बहुत दूर की बात है। मैं उनको अपने, मतलब मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती हूँ। मतलब आप, अब मुकाबला तो एक, जो अपने आप को इतना बड़ा लीडर समझते हैं, वो खुद कह रहा है कि ये मेरे सामने मुकाबले में आ गई, ये लीडर बन के, तो मेरा मुकाबला तो नीचे रहा ही नहीं ना कहीं। आपने खुद मुझे कहा कि मेरा मुकाबला वहां है, ऊपर है, तो मैं क्यों नीचे देखूंगी भाई? मेरा नीचे देखना बनता ही नहीं है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा आपसे मुकाबला नहीं है। मैं आपके लेवल पे आ ही नहीं सकती हूँ। आप बड़े हैं हमारे, आपकी इस वक्त, आपका स्ट्रगल है, आपका वक्त आपने गुजारा है, एक जो काम आपने किए हैं, जिस लेवल पे आप हैं, मैं उस लेवल पे नहीं आ सकती हूँ कभी भी, और ना मैं मुकाबला कर सकती हूँ। आप क्यों मिसगाइड हो रहे हैं? बहरहाल
मेरी तरफ से किसी को कोई भी परेशानी हुई हो, कोई भी तकलीफ हुई हो, तो मैं उसके लिए माजरत खा हूँ। अब ये बात तो हो गई मेरी, जो भी चीज़ें चल रही थी और जो भी इलेक्शन वगैरह का था वो मैंने, अच्छा एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो मैंने विड्रॉल किया है वो रमीज़ अबड़ो के हक में किया है, और वो मेरे घर आए थे और मेरा पूरे दोस्त आए थे साथ में, और मैं नहीं चाहती थी। और रमीज़ अबड़ो ने जो एक बात मुझे बोली, वो हालांकि मुझसे मशवरा करने आए थे, मुझे ये नहीं ज़बरदस्ती मुझे कोई बिठाने नहीं आए थे। मेरे बारे में ये भी कहा गया कि बड़ों का बड़ा प्रेशर है, किसी बड़े ने इसको बिठाया है। मैं किसी बड़े के कहने पे नहीं बैठ सकती, प्रेशर से तो मैं बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती। मैंने सिर्फ विड्रॉ इसलिए किया है कि कुछ लोगों को ये भी, जो काफ़ी लोग थे वो परेशान इस वजह से भी थे कि मैंने एक तो काफ़ी लेट अनाउंस किया, उन्होंने कहीं और कमिटमेंट्स कर ली थी, लेकिन वो मेरी वजह से, जाहिर सी बात है, वो कह रहे थे कि यार तुम इलेक्शन में आओ, तुम्हें वोट ना दें, और हमारी ये कमिटमेंट भी है और ये भी चीज़ें हैं। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि हमारी ये कमिटमेंट है, लेकिन वो बाकी पिछली काफ़ी कमिटमेंट्स उनकी ऐसी है जिन पे वो कभी भी पूरे नहीं उतरे। बहरहाल उनकी मुझे किसी की भी परवाह नहीं थी इस मामले में। मेरे घर बहरहाल मीटिंग थी, जस्ट दे सेट कि हम लोग आ रहे हैं आपके पास, हमें मीटिंग करनी है आपसे। और फिर उसके बाद हमारी मीटिंग हुई, जिसमें एक दो चीज़ें रमीज़ अबड़ों ने रखी जो कि बिल्कुल, मतलब कि मैं उसके आगे कुछ बोल ना सकी। और मुझे इज़्ज़त देनी थी अपने दोस्तों को, वो मेरे घर आए थे और मुझे पता था आप सब बहुत नाराज़ हुए हैं। मैं एक एक के पास आई हूँ और काफ़ी लोग रह गए हैं जिनके पास मुझे जाना है। अम, और मैं यहाँ आज लाइव वीडियो में भी आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि जो मोहब्बत, जो इज़्ज़त और जिस तरह से आप लोगों ने मुझे सपोर्ट की, यहाँ तक के लोग जो, जिस वक्त ये मैं फैसला कर रही थी उस वक्त कुछ लोग ऐसे थे जो मुझे कह रहे थे कि अनिला सीट निकालना मुश्किल है, लेकिन अभी वो 2-4 दिन पहले मुझे कह रहे थे कि तुम क्लीन स्वीप करती, तुम जो है वो इलेक्शन, तुम्हारे लिए ये कोई इशू ही नहीं था इलेक्शन। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि इलेक्शन मेरे लिए कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मैं तो हमेशा हक के लिए खड़ी रही हूँ, मुझे उसके लिए इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। मैंने काफ़ी लोगों की जो है वो बगैर किसी सीट पे बैठे भी काफ़ी लोगों के साथ खड़ी रही हूँ, बाकी लोग, काफ़ी लोगों की मैंने हेल्प आउट की है, काफ़ी चीज़ें मैंने की है। जब मैं विमेन बार में भी तकरीर कर रही थी उस वक्त भी वहाँ पे काफ़ी ऐसी एडवोकेट्स खड़ी थी जिन्होंने कहा कि यस शी हेल्प अस। तो मैं खड़ी रही हूँ लोगों के साथ और मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। लेकिन मेरा वो खड़ा रहना, और आज जो मेरा आपसे एक रिश्ता बन गया है और जो मेरी आपसे मोहब्बत हो गई है इस कुछ टाइम के अंदर, क्योंकि उस वक्त जब मैं बहुत इमोशनली डिस्टर्ब थी, मुझे बहुत मतलब कि साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत हवा में उड़ रही है, इसको नीचे लाओ। कुछ लोग कह रहे थे कि इसको तो मेरे सामने लीडर बना के खड़ा कर दिया है, इसको साइड लाइन करो। मैं जिसके साथ खड़ी होती हूँ, मैं जिसके साथ दिखती हूँ, उसको जाके ये मैसेज पहुंचाया जाता है, आजकल तो अनीला आपके साथ बहुत खड़ी होती है, आजकल तो अनीला आपके साथ बहुत खड़ी होती है। अरे भाई, मैंने सिर्फ जिंदगी में एक ही फर्म ज्वाइन की थी, जो भी मैंने खुद ज्वाइन नहीं की थी। मुझे मेरे सीनियर ने 1 घंटे तक कहा था कि मुझे उनकी फर्म क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। उसके बाद मैंने वो फर्म ज्वाइन की थी। मैं खुद भीख मांगने नहीं गई थी कहीं पे भी, मुझे हमेशा से इंडिपेंडेंट रहना था। लेकिन मुझे उन्होंने इज्जत दी, मुझे वो खुद लेकर आए, और बार बार कहने के बाद मैं आई, और मुझे इज्जत से लाया गया उस फर्म के अंदर। और मैंने वहां पे इज्जत से 5 साल अपने जिस डिग्निटी के साथ गुजारे हैं वो सब आप लोग गवाएं। वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सब लोग गवाएं। मेरी उस डिग्निटी, मेरे लोगों से उस एहतराम, मेरे लोगों से उस प्यार की वजह से, जब मैं अकेली थी तो सब लोगों ने मुझे मोहब्बत दी, सब लोगों ने मुझे प्यार किया और मुझे इस तरह से साथ लिया कि जैसे मैंने फील ही नहीं किया कि मैं शायद कोई अकेली हूँ या मैं कोई पता नहीं क्या। मुझे लीडर बनने का कोई शौक नहीं है। यहाँ जो प्रोटेस्ट में भी मैं थी, तो मैं किसी भी, इस वक्त मैं किसी भी जो है वो इलेक्शन की कैंडिडेट नहीं हूँ। ये वो कर्ज है, ये आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की इज्जत का, आप लोगों के प्यार का वो कर्ज है जो मैं निभा रही हूँ, और मैं निभाती रहूंगी अब सारी जिंदगी। आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। अब बात आ जाती है प्रोटेस्ट की। हम देखें, हमारा किसी भी इदारे से कोई झगड़ा नहीं है, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है, कभी भी नहीं है।
आप पूरा जो भी आप देख लें, जो भी मेरा टाइम गुजरा है 5 साल, ना मेरी कभी कोई एप्लीकेशन, ना मेरा कभी कोई काम, ना मेरा कोई मसला, मेरा आज तक मेरी वजह से किसी को कहीं कॉल तक नहीं करनी पड़ी है। ना मैंने कोई फाइल दी है कि भाई मेरा ये काम करवा दो। मेरा जिंदगी में किसी से कोई मसला ही नहीं हुआ है, ना पुलिस से, ना किसी से, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई जमीनों के मसले, ना कोई किसी और चीज के मसले। मेरा तो कभी पुलिस थानों से इन चीजों से वास्ता ही नहीं पड़ा है। मेरे मुझे तो इज्जत मिल, बल्कि मैं तो कभी भी कहीं जो है वो निकलती हूँ या आती हूँ जाती हूँ एज एन विमेन, एज एन एडवोकेट, मुझे तो इज्जत मिलती है। पुलिस से भी मुझे इज्जत मिलती है। ये हमारे अपने इदारे हैं। क्या पुलिस कोई अलग है इस रियासत से? नहीं, ये हमारे अपने इदारे हैं। मेरा कोई एसएसपी लंजार साहब से मेरी कोई जाती दुश्मनी हो, मेरे लिए काबिल एहतराम थे वो, मेरे लिए काबिल एहतराम है वो। लेकिन जब बात आ जाएगी मेरे वकला की, मेरी फैमिली की, ये ये एडवोकेट्स अब मेरी फैमिली है। जब डिस्ट्रिक्ट बार ने ये फैसला किया, एक नोटिफिकेशन भी निकला, जहीर सेठो साहब ने जो निकाला था, नोटिफिकेशन निकला, और उसके बाद ये फैसला हुआ कि हमें एसएसपी हाउस, सॉरी एसएसपी ऑफिस जाना है। तो हम तो जो है वो अपनी डिस्ट्रिक्ट बार के साथ चले हैं वहाँ पर, और हमने अपना एहतजाज किया। और ये मसला सिर्फ एक बुजदार जो गाड़ी का मसला हुआ है वो मसला नहीं है। हम देख रहे हैं कुछ टाइम से हमारे वकीलों की बहुत इंसल्ट की जा रही है, और मुझे अफसोस है इस बात पर कि हमारे ओहदेदार खामोश बैठे हुए थे। मुसलसल कुछ ना कुछ हमारे वकला के साथ, हमारे यंग वकलास के साथ, हमारे सीनियर सरकी साहब को उठा के लेके गए। मैं उस वक्त कराची थी, मुझे जब खबर मिली कि इस तरह से हुआ है, मैं कराची से निकली हूँ, मैं डायरेक्ट पहुंची हूँ वहाँ पे। मुझे जब उसी वक्त मुझे पता चला था, और सरकी साहब को जो है वो छुड़वा के लेकर उसी वक्त वहाँ पे शायद आए हुए थे सरकी साहब, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई। मैंने कहा सर सॉरी मैं लेट हो गई, मैं डायरेक्ट कराची से यहाँ पर पहुंची हूँ। तो मैं तो अपने वकीलों के साथ खड़ी रहूंगी ना, अगर उसके साथ कुछ गलत होगा तो मैं तो उनके साथ खड़ी रहूंगी। फिर चाहे आप एफआईआर काटें, फिर चाहे आप हमें धमकाएं, फिर चाहे कुछ भी करें आप हमारे साथ, मैं तो उनके साथ खड़ी रहूंगी। और अगर यूथ खुद अपने हिसाब से सारा लेके चली है, मैं इसके अंदर मुबारकबाद देना चाहूंगी। ये बिल्कुल ये फैसला डिस्ट्रिक्ट बार का था, नोटिफिकेशन निकला था और हम डिस्ट्रिक्ट बार के साथ चले थे, और हमने ये एहतजाज किया एसएसपी ऑफिस के अंदर। लेकिन जिस तरह से हमारे यंग वकलाज ने, यहाँ तक कि हमारे सीनियर वकला जो कि ए- एक उनकी एज है वो इतना नहीं मतलब कि कर सकते हैं, फजल कादिर मेमन साहब मुसलसल धरना में खड़े थे। मुसलसल फजल कादिर मेमन साहब जो है वो, मैं फिक्रमंद हो रही थी कि सर आप थोड़ी देर घर चले जाएं। बोला मैं नहीं जाऊंगा, जब तक मेरा एक एक बच्चा यहाँ पे बैठा है मैं नहीं जाऊंगा। हमारे सरकी साहब, सीनियर लॉयर्स, हमारे यहाँ तक के हमारे जो छोटे छोटे जो अभी इनरोल्ड हुए हैं यूथ, हमारी यंग लड़के लड़कियां, हमारी लेडीज, मेरी बहनें, मेरी दोस्तें, अस्मा मुगल साहिबा, अमरीन सियाल, अस्मा जोखियो, नौरीन शेख, और भी बहुत सारे नाम है, बहुत सारी जो है वो हमारी लेडी एडवोकेट्स एसएसपी ऑफिस में भी जो एहतजाज हुआ उसमें भी शामिल रही, धरने में भी शामिल रही। तो ये लोगों का जो है वो इतने पुरअज़म थे सारे। क्यों? क्योंकि बात हमारी डिग्निटी पे आ गई थी, बात हमारी इज्जत पे आ गई थी, कि आपका जब दिल चाहता है आप हमारे किसी भी वकील को इंसल्ट करते हैं। आपको जो करना है आप कानूनी तरीके से करें ना, आप हमारी इंसल्ट क्यों करते हैं? आप हमें जलील क्यों करते हैं? हम दो, क्या अगर किसी एक, अगर चाहे वो वकील की तरफ से हो या चाहे वो पुलिस की तरफ से हो, ये दो इदारे हैं ना, अगर किसी एक ऑफिसर की तरफ से, किसी एक ऑफिसर की वजह से दो इदारे आपस में लड़ रहे हैं, दो इदारों की आपस में फाइट हो रही है, तो क्या बेहतर नहीं है कि उसको हम उसको इंसल्ट करने का या उसको जलील करने का तो नहीं कह रहे हैं ना। हम तो सिर्फ इतनी डिमांड कर रहे हैं कि आप भाई उसको किसी और शहर में ट्रांसफर कर दें, यहाँ थोड़े। अब भाई आप जिस शहर में एसएसपी हो,
या आप जिस शहर के मालिक बन के बैठे हुए हो वो शहर के लोग आपको नहीं चाह रहे हैं, लोगों के एतराज़ात हैं, लोगों के कंसर्न्स हैं, लोग परेशान हैं, लोगों की इज्जतों के साथ जो है वो आप लोग खेल रहे हैं, उनकी तजलील कर रहे हैं, तो कैसे बर्दाश्त करें हम? सिर्फ इतनी सी बात थी ना, हमारी रोज होते रहते हैं ट्रांसफर्स, हमको ये तो नहीं कह रहे थे कि पूरी हुकूमत आप गिरा दें या पूरी हुकूमत हटा दें, या हम हमें कहा गया एक जत्था लेके आ गए हैं और अब ये बोलेंगे कि ये कर दो, कल बोलेंगे वो कर दो, तो हम क्या करते रहेंगे? अरे भाई, एक एसएसपी का तबादला का है और दूसरा एसएसपी ले आए हैं आप उसके साथ, ताकि हमारे वर्किंग रिलेशन बने। दो इदारों के वर्किंग रिलेशन कितने ज़रूरी हैं, ये अच्छा थोड़ी लगता है कि खड़े होके और हम नारे लगा रहे हैं पुलिस के खिलाफ। ये क्या हम दिल से कर रहे थे? क्या हम शौक कर रहे थे? हम शौक से कर रहे थे। ये पुलिस हमारी नहीं है, ये इदारा हमारा नहीं है, ये हमारे अपने लोग हैं। हमें तो हम दुख से नारे लगा रहे थे, हम कोई खुशी में नारे नहीं लगा रहे थे। तो इस चीज़ को इतना बड़ा इशू ना बनाया जाए, बस यही हमारी गुजारिश थी। एसएसपी ऑफिस में मैं सारा दिन वहाँ मौजूद थी, सारा दिन हम लोग वहाँ मौजूद थे एहतजाज में। हम सब काफ़ी सीनियर्स भी वहाँ पे मौजूद थे। मेन उसको जो लीड किया वो हमारी यूथ ने किया, उनका मेन किरदार है। और मुझे खुशी है कि कुछ लोगों ने आगे बढ़ के अपने वकला के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब ओहदेदार जो कि इदारे के माई बाप हैं, जो कि हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार, आप लोग जो माई बाप हैं हमारे हमारे जो हैं वो हम कहेंगे आपको अपने माई बाप, क्योंकि इस वक्त हमने ही आपको वोट दे के और बिठाया है। हमने ही आपको जो है वो प्रेसिडेंट बनाया है, हमने ही आपको जो है वो जनरल सेक्रेटरी बनाया है, और बाकी जो भी ये हैं वो हमने हमारे वोट से बने हैं। आप लोग, आप हमारे माई बाप हैं, आपको हमें लीड करना चाहिए था, लेकिन ये किरदार अदा किया यूथ ने। मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। चंद नाम मुझे इस वक्त याद आ रहे हैं, हालांकि बहुत सारे लोग थे, जिसमें केबी लगारी साहब थे वहाँ पे मौजूद, जिन्होंने लीड किया। फैसल मुगल साहब, लीड करने से मुराद ये है कि ये जो भी अनाउंस था ये डिस्ट्रिक्ट बार की तरफ से था, और हम साथ उनके चल रहे थे, और हम आगे बढ़ के और इस चीज़ को लीड कर रहे थे, जिसके अंदर फैसल मुगल थे, अशर खोखर साहब थे, इसरार चांद साहब थे, नवीद जवार साहब थे, और काफ़ी लेडीज़ थी हमारी। फातिमा फातिमा थी हमारे साथ, मेरे साथ साथ थी फातिमा हर जगह, और असमा मुगल साहिबा थी, और बहुत सी लेडी एडवोकेट्स थी। तो बहरहाल हम सब ने मिलके ये एहतजाज किया है, इसमें इतना बुरा मानने की कोई बात नहीं है। ये जो है वो सिविलाइज्ड माशरा है। हम जो है वो बात करते हैं जमहूरियत की, हम आज़ादी की बात करते हैं कि हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं, तो ये हमारा जमहूरी हक नहीं है कि हम एहतजाज करें? क्या हो गया अगर चार लोगों ने कोई ऐसे नारे लगा दिए आपके खिलाफ? भाई, लगाते हैं, जब एहतजाज होता है सब नारे लगाते हैं। दिल बड़ा करें अपना, बड़े लोग हैं आप, बड़े ओहदों पर हैं आप लोग, अपना दिल बड़ा करें, ऐसे छोटे छोटे दिल ना रखें अपने। बहरहाल एसएसपी ऑफिस में जो चीज़ हुई थी, उस लास्ट जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में जो टीम थी अंदर नगोशिएट करने में या बात करने जो डीआईजी से गई थी, उसके अंदर मैं भी शामिल थी। और उसमें आमिर वराइश साहब थे, फैसल मुगल साहब थे, अशर खोखर साहब थे, केबी लगारी साहब थे, और भी कुछ थे। बहरहाल, अगर मैं किसी का नाम लेना भूल गई हूँ तो आई एम सॉरी अबाउट इट। तो हम सब ने जाके जो वहाँ पे जितनी भी बातचीत हुई, वो लंबी कहानी है, जितना भी सब कुछ भी हुआ, बहरहाल इन दी एंड, ये डिसाइड हुआ। प्लीज़ आप लोग कॉल्स मत करें मैसेंजर पर, आप देख रहे हैं मैं लाइव आ रही हूँ। तो बहरहाल इन दी एंड ये डिसाइड हुआ। जो जो भी बातचीत हुई, जो भी चीज़ें हुई, उसमें इन दी एंड ये डिसाइड हुआ, और कि भाई ठीक है, हम जो है वो परसों आते हैं आपके बार में, और वहाँ आके हम बात जो भी आपके इश्यूज़ हैं हम उसको सुनते हैं, डिस्कस करते हैं, और हम सारी चीज़ें जो है वो बार में आके देखते हैं। डीआईजी साहब ने ही हमसे वहाँ पे बात की,
और बाहर आके फिर अनाउंस भी हो और ये भी कहा कि हम जो है वो अब ट्रांसफ़र करते हैं एसएसपी साहब को, और नोटिफिकेशन और जो भी बाकी की जो भी चीज़ें हैं वो हम परसों आते हैं आपके पास बार में। 12 बजे का टाइम फिक्स हुआ कि 12 बजे वहाँ पर आते हैं और 12 बजे जो भी होगा वहाँ पे बैठ के बात होगी। बहरहाल वो चीज़ें बाहर अनाउंस हुई। उसके बाद हमने वहाँ से अपना एहतजाज ख़त्म किया और हम अपने घर पे चले गए। दूसरे दिन छुट्टी थी। तीसरे दिन जो है वो जब हम बार में, हमें 11 बजे का टाइम मिला था कि आप लोग पहुँचे डिस्ट्रिक्ट बार में। बहरहाल डिस्ट्रिक्ट बार में, हाई कोर्ट बार में, वहाँ पे सब जगह एहतजाज हुआ और इन दी एंड ये डिसाइड हुआ, सारी यूथ ने और सब लोगों ने और डिस्ट्रिक्ट बार ने, सब ने ये डिसाइड किया कि हम धरना देंगे। और धरने की जगह जो है वो हाईवे डिसाइड की, जो कि आप लोगों को पता है हम लोग वहाँ पे धरने में बैठे हुए थे। बहरहाल वहाँ पे धरने में हम लोग बैठे और ये जितना भी सारा हुआ है इसके अंदर हर एक ने अपना किरदार अदा किया है। कुछ लोगों पे बहुत खुशी है और कुछ लोगों पे बहुत अफसोस है कि उन्होंने अपने इतने सालों की जो मेहनत थी उस पे पानी फेर दिया अपने आप को। वहाँ मौजूद भी रहे वो लोग, आप लोग सब गवाएं, यूथ गवाए। एक एक यंग लॉयर मुझे आके बता रहा था कि मैडम ये देखें, मैडम वो देखें। सब समझ रहे हैं कि आप धरने में बैक फुट पे मौजूद भी थे और आप पीछे क्या कर रहे थे वो भी पता है। एसएसपी ऑफिस में जब एहतजाज हो रहा था तो आप लोगों की मीटिंग्स चल रही थी और आप लोग इस कोशिश में थे कि वो वहीं पे मसला सॉर्ट आउट हो जाए, यूथ को एक दफ़ा फिर साइडलाइन कर दिया जाए। लेकिन यूथ अब नहीं होगी साइडलाइन। ये यूथ अब नहीं होगी साइडलाइन। ये समझ गई है कि किस तरह से हमें इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से हमें बेचा जाता है, किस तरह से मामलात ख़त्म करवा के और उसके फ़ायदे लिए जाते हैं, बड़े लोगों से बड़े फ़ायदे लिए जाते हैं। आप लोग किस तरह कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं ये सब समझ आ गई है यूथ को। अब यूथ पागल नहीं है, यूथ नहीं बिकेगी। अब आप यूथ को नहीं बेच पाएंगे। अब वो बेवकूफ़ जो लोग बनाते थे और जो यूथ बन जाती थी वो वक्त चला गया सर। अब सर जी वो वक्त चला गया। जो जो ये काम कर रहा है ना वो समझ ले कि ये वक्त चला गया है। आपने जो जो किया है ना, किस तरह से इन लोगों को प्रोटोकॉल आप लोग देते रहे हैं, किस तरह से इनके लिए दरवाजे खोलते रहे हैं, किस तरह से आपने इनको हमारे सर पे बिठाया कि आज वो हमें जलील करने पे आ गए हैं, वो सबने देखा है। वो एक एक हमारे यूथ, एक एक लॉयर, हमारे सीनियर लॉयर्स, हमारे जूनियर लॉयर्स, सब ने देखा है। इसका जवाब हम आपको देंगे सिंध बार कौंसिल के इलेक्शन में। इसका हम जवाब देंगे आपको सिंध बार इलेक्शन के नताइज आपको बताएंगे इसका जवाब। आप क्या समझते हैं आपकी छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर हम अब अपना वोट बेच देंगे? क्या आप हमें ये करवा के दे देंगे, आप हमें वो करवा के दे देंगे तो हम अपना वोट बेच देंगे? हम उस किसी बंदे को वोट नहीं देंगे जिसने अपने ज़ाती मफाद की खातिर, अपने ज़ाती फ़ायदे की खातिर मेरे यूथ एडवोकेट्स को, जिनका भी फ्यूचर स्टार्ट हुआ है, उनके साथ दगा किया, उनके साथ दगा करते रहे, उनके साथ होकर भी उनके साथ नहीं थे। हमने नहीं देखा है कि आपको, कि हाँ आपने हमेशा चीज़ों को लीड किया है। अरे आप तो प्रोग्राम्स में जाके बोलते हैं मैंने वो प्रोग्राम हाईजैक कर लिया, सब जगह मैं ही आगे आगे था। तो इस प्रोग्राम को आपने हाईजैक क्यों नहीं किया सर जी? हाईजैक करते ना आप प्रोग्राम को, क्यों आपने इस प्रोग्राम को हाईजैक नहीं किया? क्योंकि आपको दोनों तरफ खेलना था। मेरे वकला बरादरी, मेरे वकील भाई, माँ तमाशा गड्डियाँ, फिर उसके बाद वहाँ से फ़ोन, फिर इसको फ़ोन, फिर इसको फ़ोन, बैकग्राउंड में जो चीज़ें चल रही थी सबको पता थी। आपको क्या लगता है आप किसी को जाके कुछ कहते हैं और वो बातें आप लोगों को पता नहीं चलती हैं? या जो बैकग्राउंड में चीज़ें हो रही होती हैं वो लोगों को पता नहीं चलती हैं? वो वक्त नहीं है, समझने की कोशिश करें, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। आप आके तकरीर जाड़ के और बता के चले जाते हैं कि मैं कितना आपके साथ हूँ।
आपके ऊपर लोग हंस रहे होते हैं, नीचे गालियां दे रहे होते हैं, अभी भी वक्त है। होश के लांग नाखून ले आ, अभी भी वक्त है आपके पास। हमें दुख होता है ये सारी चीजें देखकर, हमें खुशी नहीं होती है, हमें दुख होता है। अभी भी आप होश के नाखून लें। अभी तो खाली हंस रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। आप समझते हैं कि लोग आपसे जल रहे हैं, लोग आपसे जल नहीं रहे हैं बाबा। आपकी क्या आपको बताएं, आप बड़े हैं, हम छोटे हैं बहुत आपसे। क्या आपको हम बताएं? आपकी इज्जतों के जनाजे निकल रहे हैं, क्या बताएं हम आपको? ये हमारी बार है, इसकी इज्जत हमारी इज्जत है। ये सब आपके लोग हैं, ये सब हमारे लोग हैं। अगर इनमें से कोई गलती भी करता है तो उसको अपनी फैमिली की तरह उसको अपने साथ लाके उसको प्यार दें, उसको समझाएं कि आप ये गलत कर रहे हैं। उसको दीवार से लगाने की कोशिश ना करें आप। हो सकता है हमारे किसी यंग वकील से, हमारे किसी सीनियर से, हमारे किसी भी जो है वो एडवोकेट से कोई गलतियां सर्जन होती हो, कोई बात ऐसी कर दी हो, तो इसका मतलब कि आप जो है वो अपनी अना का मसला बना लेंगे, आप दुश्मनी पे उतर आएंगे। अरे आप इतने बड़े लोग हैं, आप तो हमें समझाएं, आप हमें अपने साथ लेके चलें। हमें महसूस हो कि ये हमारे माई बाप हैं। क्या जो घर के बड़े होते हैं, ये बार हमारा घर है ना? क्या हमारे घर के बड़े होते हैं, अगर हम कोई गलतियां करते हैं तो क्या वो पूरे घर को कह देते हैं कि इसका बाइकआउट करो, इसको निकालो यहां से घर से? या वो हमें मोहब्बत से प्यार से समझाते हैं? भाई हमारी खानदानी रिवायत तो यही है कि हम तो अपने लोगों को अपने से दूर नहीं जाने देते हैं, चाहे वो कितना भी गलती करे उसको हम समझा लेंगे, खुद ही मार लेंगे, खुद ही प्यार कर लेंगे, लेकिन अपने से अलग नहीं जाने देते हम उसको, किसी भी हाल में नहीं। यहाँ तो मेरे साथ ये हो रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि मुझे इस वक्त किस किस्म का टॉर्चर है, मैं किस किस्म के टॉर्चर से गुजर रही हूँ। कसम खुदा की, अगर आप लोग ने मुझे वो प्यार नहीं दिया होता, अगर आप लोगों ने मुझे वो मोहब्बत नहीं दी होती, मैं शुक्रगुजार हूँ तारिक अजीज मेमन साहब की, वहाब मुंशी साहब की, सरकी साहब की, के बी लगारी साहब की, और भी काफ़ी शकील शेख साहब की, और भी काफ़ी सीनियर एडवोकेट्स हैं, फजल कादिर मेमन साहब, निसार दुरानी साहब, मैडम साइमा आगा, और भी सारी मेरी किरण खोसो, मेरी मेरी दोस्त, मेरी फ्रेंड, और भी मेरी सारी दोस्त हैं, मेरे दोस्त। अल्लाह का शुक्र है, मेरे बहुत बहुत प्यार करने वाले लोग हैं मेरे साथ। और मुझे इस चीज़ का इस कदर मुझे खुशी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो अगर आप लोगों ने मुझे वो मोहब्बत, वो इज्जत, वो प्यार अगर आप लोगों ने मुझे नहीं दिया होता। एक सेकंड प्लीज। अगर आप लोगों ने मुझे वो प्यार, वो इज्जत मुझे नहीं दी होती, तो शायद मुझे नहीं लगता कि मैं आज इतनी एक्टिव होती और मैं इतनी चीज़ों के अंदर होती। मुझे आप सब लोगों ने मोहब्बत दी, मुझे आप सब लोगों ने प्यार दिया, मुझे आप सब लोगों ने इज्जत दी। मैडम सनोबर शेख, इलेक्शन के दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे इज्जत दी। अस्मा मुगल साहिबा ने मुझे बहुत इज्जत दी। उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि भले तुम आई इलेक्शन में, मुझे खुशी है, कोई बात नहीं, मैं भी लड़ती हूँ, और मेरी सीट अलग है, तुम्हारी सीट अलग है, हम मिलके इलेक्शन लड़ेंगे, कोई मसला नहीं है। आप लोगों की इतनी मोहब्बत की वजह से शायद मैं, वरना मुझ पे जिस तरह का, आप यकीन करें, अभी कल भी मैं जिन लोगों के साथ खड़ी थी उनको भी ये कहा गया कि आजकल तो अनिला आपके साथ बहुत होती है। आप इतने बड़े लीडर हैं, आप इस किस्म के मैसेजेस भिजवा रहे हैं लोगों के पास। मैं बुकियो साहब के पास खड़ी होती हूँ तो कहा जाता है कि आजकल आपके साथ बहुत होती है अनिला। मैं किसी और के साथ खड़ी होती हूँ तो कहा जाता है उसके साथ आजकल बहुत है अनिला। तो भाई वो मेरे लोग हैं, मैं उनके साथ नहीं खड़ी रहूं तो मैं कहाँ जाऊं? मैं इंडिपेंडेंट हूं।
मैंने कोई फॉर्म ज्वाइन नहीं किए, हालांकि मेरा हक है, मैं चाहूँ तो मैं कोई भी फॉर्म ज्वाइन कर सकती हूँ, मैं किसी भी ग्रुप के साथ चल सकती हूँ, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मैं ट्रेजरर के जो पोस्ट थी उसके लिए भी मैं इंडिपेंडेंट आई थी। मैं किसी भी मैं मेरा किस मेरे मेरे पर किसी भी ग्रुप का कोई हाथ नहीं था। मुझे किसी ने भी लीडर बना के आगे पेश नहीं किया था। जो मेरे बारे में कहा जाता है ना कि इसको लीडर बना के मेरे सामने कर दिया गया है, तो मैं लीडर बना के मुझे नहीं किया गया था भाई सामने। मैं इंडिपेंडेंट थी, मैं अकेली लड़ रही थी इलेक्शन, मेरे दोस्त मेरे साथ थे। जो भी मेरे दोस्त हैं वो मेरे साथ थे। मेरा किसी ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा किसी फर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा आप सबसे वास्ता है, मेरी आप सबसे दोस्तियां हैं, मेरी आप सबसे मोहब्बतें हैं। आज एक इंसिडेंट हुआ है, मुझे पता चला। वहाब मुंशी साहब के साथ एक इंसिडेंट हुआ है। उनको धमकियां दी गई हैं। पहले उन्होंने एक लेटर लिखा था। आ, कुछ इशू हुआ था उस मामले में, उन्होंने जो है वो एक लेटर लिखा था एसएसपी। तब भी एसएसपी का ही कोई मसला था, तो उसके खिलाफ जो है वो कोई उन्होंने केबी लगारी साहब से, फैसल मुगल साहब से, इनसे कोई बदतमीजी की थी। तो उस मामले का कोई इशू था, तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ उस पे उसको उनको काफ़ी धमकियां दी गई। उसके बाद आज उनकी काफ़ी इंसल्ट की गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने वकीलों को सोचा, या वो मेरे साथ खड़े होते हैं। इतनी नफरतें कहां से लेकर आ गए हैं? किसने डाल दी आपके अंदर इतनी नफरतें, कहां से लेके आ गए हैं? हमने तो मोहब्बतें ही दी हैं लोगों को, मोहब्बतें ही सिखाई हैं लोगों को। मेरे लिए तो सब मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे अपनी फैमिली हैं ये सब। और रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं ये तो मैंने बचपन से सीखा है। ये नफरतें तो नहीं है मेरे दिल दिल के अंदर किसी के भी लिए। आप लोग ये नफरतें कहां से ले आए हैं? मैं हाथ जोड़ के आप सब यूथ, यंग वुकला, वो बच्चियां जो मुझे प्यार से गले लगाती हैं, मुझे कहती हैं मैडम, बस आपको देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है, आपके साथ रहने का दिल चाहता है, आप जो है वो हम देखते रहते हैं आपको, सोशल मीडिया पे भी देखते रहते हैं, यहाँ पे भी बाकायदा मिलने आती हैं, कॉल्स आई हैं मुझे इन जो भी प्रोटेस्ट हुए हैं उस दौरान। मैंने किसी एक को नहीं कहा कि मेरी शेयर पोस्ट करना, या मेरी पोस्ट को लाइक करना। लोगों ने खुद पोस्टें की हैं, खुद लाइक किए हैं, खुद शेयर किए हैं। इसके अलावा एक एक पता नहीं कहाँ कहाँ से, मैं किस किस बार से मुझे फ़ोन आए। टंडो आदम से, टंडो लायार से, सखर से, पता नहीं। मैं अगर कोई अभी थोड़ी देर पहले की लाइव से पहले किसी तनवीर का किस बार से आया था मुझे याद नहीं है। इतना वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे और मुझे इतनी मोहब्बत दे रहे थे कि जिसकी कोई हद नहीं। तो आप कुछ भी कर लें, आप जितनी भी नफरतें पैदा कर दें, आप लोगों को जितना भी डरा दें कि वो मेरे साथ ना खड़े हो, लेकिन आप जो मोहब्बतें मुझे अल्लाह ने दिलानी है, जो इज्जतें मुझे अल्लाह ने दिलानी है, उसको क्या करेंगे उसका? आप पता है क्या कर रहे हैं? आप जो लोग भी मुझसे ये दुश्मनी कर रहे हैं, मेरे साथ ये कर रहे हैं, मुझे लगता है कभी कभी कि वो शायद अल्लाह से जंग कर रहे हैं, क्योंकि वो जितना कर रहे हैं अल्लाह मुझे और जो है वो ऊपर लेके जा रहा है। वो मेरे साथ जितना कर रहे हैं अल्लाह मुझे और ऊपर लेके जा रहा है। आपका क्या ख्याल है, मेरे लिए ऊपर जाना कोई सीटें हैं कि मैं कोई ट्रेजरर बन गई, या मैं कोई प्रेसिडेंट बन गई, या मैं कोई किसी और ओहदे पे चली गई? अरे सीटें तो आनी जानी है। इन सीटों की अगर मुझे लालच होती तो 5 साल में मैं 10 दफा बोलती कि मुझे खड़ा होना है इलेक्शन में। दसों इलेक्शन होते हैं 5 साल के अंदर। ख्वाहिश भी जाहिर की कभी मैंने, खुदा को गवाह बना के बताएं, कभी ख्वाहिश भी जाहिर की मैंने कि मुझे इलेक्शन में आना है? मेरे लिए सीटें, ये सब चीजें कोई अहमियत नहीं रखती है। मेरे लिए जो चीज अहमियत रखती थी वो मुझे मिली है, बे इंतहा मिली है। मुझे मोहब्बत मिली है। मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरी फैमिली है। बार, हाई कोर्ट बार, सिविल बार, सेशन बार मेरी फैमिली है। मेरे अपने लोग हैं जिन्होंने मुझे मोहब्बत दी, जिन्होंने मुझे प्यार दिया। और मैं ये एहसान, हालांकि ये मेरे अपने लोग हैं, मेरी फैमिली है, ये एहसान, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारी जिंदगी ये एहसान मेरे साथ चलेगा। ये प्रोटेस्ट तो क्या, मैं सारी जिंदगी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहूंगी और आपके साथ चलूंगी।
मेरा किसी इदारे से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे लिए सारे इदारे काबिल इज़्ज़त हैं। मेरे लिए पुलिस भी काबिल इज़्ज़त है, मेरे लिए हर इदारा काबिल इज़्ज़त है, मेरे लिए हुकूमत भी काबिल इज़्ज़त है। क्योंकि भाई आप जो भी लोग आते हैं सीटों पे, उन्हीं को चलाना ही है मुल्क। हम उनसे लड़ के तो नहीं चल सकते ना। तो आप खुद सोचें कि एक वर्किंग रिलेशन बनाना ज़रूरी है। और जो लोग बीच में ये किरदार अदा कर रहे हैं, ये गलत किरदार अदा कर रहे हैं, ये इदारों को आपस में लड़ा रहे हैं। आप इस बात को समझें, ये दो इदारे हैं, इनका वर्किंग रिलेशन नहीं होगा आपस में, तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या हालात होंगे। लिहाजा मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस चीज़ को समझें। और वहाब मुंशी साहब, हम आपके साथ खड़े हैं। कोई भी परेशानी होगी, कोई भी मुश्किल होगी, आपको जो भी धमकियां मिली हैं, आपको घबराना नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर हम गो एसपी गो का नारा लगा सकते हैं तो हम और भी गो के नारे लगा सकते हैं। आप परेशान ना हो। यूथ अब बेवकूफ़ नहीं रही है, यूथ अब पागल नहीं रही है। वो किसी भी इंसान के अपने ज़ाती किसी भी इंसान के अपने ज़ाती गुस्से की वजह से आप अपने ओहदों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आप अपने ओहदे का इस्तेमाल करके चेयर्स नहीं उखाड़ सकते हो अपने ज़ाती गुस्से की वजह से। आप किसी को धमकियां नहीं दे सकते हो अपने ज़ाती गुस्से की वजह से। खुदा का खौफ करें, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। होश के नाखून लें, ये सब आपके अपने हैं। इन्होंने आपको मोहब्बतें दी हैं, इन्होंने आपको इज्जत दी है। आप जो कुछ भी हैं आज इनकी वजह से हैं। इन्हीं के बीच में रहने की वजह से हैं आप, इन्हीं की इज्जतों की वजह से है, इन्हीं की मोहब्बतों की वजह से हैं। जब इनका मसला आए, जब इनकी इज्जत की बात आए तो बैकफुट पे मत जाएं। लीड करें इनको, जैसे लीड करते हैं जब आपके अपने लोगों के मफाद होते हैं तो तब जैसे लीड करते हैं ना, वैसे अपने यूथ के लिए ये लीड करें। इनको मोहब्बत दें, इनको धमकियां ना दें। हम सबके शुक्रगुजार हैं, वहां पे किसी एक ने नहीं, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ किया है। हर बंदा अब बताता नहीं है कि उसने क्या किरदार अदा किया है। वहां पे जहाँ पे फैसल जो है वो फ्रंट पे चढ़ के लीड कर रहा था, और के बी लगारी साहब लीड कर रहे थे, फैसल साहब लीड कर रहे थे, इसरार चांद साहब लीड कर रहे थे, नवीद जवार साहब लीड कर रहे थे, आमिर वराई साहब लीड कर रहे थे, और भी बहुत सारे हमारे जो है वो यंग वकला ऊपर से जो है वो लीड कर रहे थे काफ़ी। और नीचे लोगों को खाना प्रोवाइड करना, लोगों के लिए फैसिलिट लोगों को फैसिलिट करना, वो काफ़ी लोग कर रहे थे। वहाब मुंशी साहब ने फैसिलिट किया है लोगों को। अशरफ खोखर साहब ने जो है वो लोगों को पानी खाना प्रोवाइड किया है, फैसिलिट किया है लोगों को। तो सबने किया है ये चीज़ें। बहरहाल इस पूरी वीडियो का में मुझे किसी से कोई मेरी कोई किसी से लड़ाई नहीं है, मेरा कोई किसी से झगड़ा नहीं है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहती हूँ हाथ जोड़ के, इन सबको अपने साथ लेकर चलें। इनको धमकियाँ, इन पर गुस्सा, हम सब एक फैमिली हैं, हम सब साथ हैं तो हम मजबूत हैं। हम अगर इस तरह बढ़ जाएंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, और वो कमज़ोरी दिखी है। अगर ये यूथ ना होती, अगर ये यूथ इतने जज्बे में ना होती, जोश में ना होती, तो हमारे जो माई बाप हैं वो हमारे साथ तो नहीं थे। हमने तो अकेले ये जंग लड़ी है। हाँ, मौजूद ज़रूर थे लेकिन साथ नहीं थे। साथ होने में और मौजूद होने में बहुत फ़र्क है। लिहाजा अपना गुस्सा ख़त्म करें, लोगों में मोहब्बतें बांटें। लोगों ने आपको बड़ी मोहब्बतें दी हैं, उन मोहब्बतों का कर्ज उतारें। लोग आपके साथ पाँव से पाँव मिला के चले हैं, आपके साथ चले हैं, आपकी खुशियों में आपके साथ रहे हैं, आपके दुखों में आपके साथ रहे हैं। आपके हारने पे लोगों ने आंसू बहाए हैं, आपके जीतने पे लोगों ने खुशी मनाई है। कदम से कदम मिला के जो लोग आपके साथ आपके बुरे वक्त में खड़े थे, आप उनको मत भूलें। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और आप सबका बहुत शुक्रिया।
और इसके अलावा आज मुझे एक और भी बात पता चली है, वो मैंने देखा सारा, कि केबीए की तरफ से जो है वो पूरी एक मेरे ख्याल से 200-250 लोगों की कोई टीम, पूरे सारे वकला मिलके और इस्लामाबाद गए हैं 26वीं आईनी तरमीम के जो है वो खिलाफ कोई वहाँ पे उनका है चीज़ें वहाँ पे कोई मैनेज होनी है। तो बहरहाल यहाँ पर हैदराबाद पे उनका बहुत अच्छा इस्तकबाल किया गया। और ऑफ कोर्स चाहे केबीए हो, चाहे टंडोला यार हो, चाहे सखर हो, चाहे कराची हो, चाहे हैदराबाद हो, कोई भी बार है, सारी हमारे अपने लोग हैं, सारी हमारी अपनी बार हैं। कुछ लोगों ने कहा कि अगर हमारे घर में कोई मसला होगा तो हम पड़ोसियों को थोड़ी बुलाएंगे। भाई अगर हमारे घर में कोई मसला होगा तो हमारे घर वाले भी होंगे और हमारे पड़ोसी भी हमारे साथ आएंगे, वो भी हमारे अपने हैं। किसने कह दिया आपको कि पड़ोसियों को नहीं बुलाएंगे? ये घर का मसला जब बाहर तक चले जाए, ये इतने मसले जब खड़े हो जाएं, दुश्मन जब इस तरह से आपके ऊपर हमला कर दे, तो आप अपने सारे लोगों को गैदर करते हैं, अपने पड़ोसियों को भी गैदर करते हैं। तो ये सारे हमारे अपने लोग हैं, हम सारे एक खानदान हैं, हम वकील जब तक एक हैं तब तक हमारी ताकत है। कोई के भी बार हो, कोई हैदराबाद बार हो, कोई दूसरी बार हो, हम सब एक हैं, हम सब मजबूत हैं। मुझे हर बार से कॉल आई है, मुझे हर बार ने अप्रिशिएट किया है, मैं उन सब के हाथ जोड़ के मैं उन सब का जो है वो शुक्रिया अदा करती हूँ। आपकी मोहब्बतों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। और जो आप लोगों ने आज वेलकम किया है के बी ए बार वालों का, जो जा रहे हैं इस्लामाबाद, उनका, वो आप लोगों की वजह से हमारे बार की इज्जत हुई है, हैदराबाद बार की इज्जत हुई है। मुझे पता चला है कि वहाँ पे जो है वो रमीज़ अबड़ो, दानियाल, इसके अलावा इशरत लोहार साहब मौजूद थे, जुल्फ़िकार कोराई साहब मौजूद थे, मतलब काफ़ी वहाँ पे हमारे वकला वहाँ पे गए हैं और उन्होंने जो है वो उनको वेलकम किया है। और वो के बी ए की तरफ से मुझे भी कॉल्स आई, मुझे भी पता चला कि बहुत खुश थे वो कि हैदराबाद बार ने हमारा इतना अच्छा जो है वो वेलकम किया और हमें इतना जो है वो अप्रिशिएट किया। और उसके लिए हमारी बार की इज़्ज़त बढ़ाने के लिए, हमारी बार की तरफ से हमारी कराची बार को वेलकम करने के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ इशरत लोहार साहब की, रमीज़ अबड़ो की, और जो भी वहाँ पे लोग मौजूद थे। मुझे इतना ज़्यादा भी आइडिया नहीं है, मैं थोड़ा बिजी थी, मैंने इतना ज़्यादा सारी चीज़ें नहीं देखी, कुछ कुछ जो मुझे दिखा तो मैं उसका, किसी का नाम रह गया हो तो उसके लिए मैं माजरत खाऊँ। और आखिर में, आई एम रियली सॉरी, मुझे किसी से कोई नफ़रत नहीं है, मुझे आप सबसे बहुत मोहब्बत है, आप मेरे अपने हैं, मेरे बड़े हैं। मैं आप लोगों से कैसे नफ़रत कर सकती हूँ या मैं आप लोगों के खिलाफ कैसे बात कर सकती हूँ? तो आप मिसगाइड ना हो, आप मेरे अपने हैं, आपसे मेरी मोहब्बत है। आप लोगों के साथ ही चलना है हमको, हम आप लोगों से अलग नहीं चल सकते हैं, माई बाप है ना आप लोग हमारे। तो आप लोगों के साथ ही चल सकते हैं और आप हमें साथ लेकर ही कामयाब हो सकते हैं, उसके अलावा आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो माजरत है मेरी तरफ से, अगर किसी को बुरा लगा हो कोई बात, मैंने किसी का दिल दुखाया हो, या मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह से आके आप लोगों से लाइव बात की है, मैंने पहले कभी की नहीं है, ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था। और उसके लिए अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे जो है वो माफ़ कर दीजिएगा। जो सीनियर हैं वो मुझे अपनी बच्ची समझ के माफ़ कर दीजिएगा, जो जूनियर हैं वो मुझे अपनी बड़ी समझ के माफ़ कर दीजिएगा। मैं आपकी बहन भी हूँ, बेटी भी हूँ, माँ भी हूँ, और ये सब समझ के आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू। थैंक यू सो मच।